संवैधानिक अधिकार जनजागृति संस्थान। एक दिवसीय कार्यक्रम प्रेरक व्यावसायिक कैरियर मार्गदर्शन एवं संवैधानिक अधिकार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष गणेश लाल रायकवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम RNT मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुआ। डॉ. पीयूष जेलिया, बेगू, चित्तौड़गढ़। न्यायिक क्षेत्र में कैरियर मार्गदर्शन प्रोफेसर सुधा चौधरी, विभागाध्यक्ष दर्शनशास्त्र MLSU उदयपुर। कैरियर मार्गदर्शन मां अभिषेक विरमगामी, व्यावसायिक कौशल और एक सफल व्यवसायी कैसे बने, मां प्रेम कुमार, लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान जानकारी दी गई। साथ ही प्रतिवर्ष प्रेरक व्यावसायिक कैरियर गाइडेंस एवं संवैधानिक अधिकार जागरूकता का कार्यक्रम 1 मई से 2 जून के मध्य आयोजित करना। प्रतिवर्ष संविधान दिवस, मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की जन्म जयंती व महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करना। प्रोफेशनल एवं मोटिवेशनल सेमिनार में पधारे हुए हमारे अतिथि मान्यवर, साथ ही मान्यवर ताराचंद जी वीणा साहब, पूर्व कलेक्टर जिला उदयपुर, आप भी हमारे इस संस्थान के संरक्षक महोदय हैं, और अभिभावकगण और सारे मेहमान हमारे, आप सभी का भी यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप योगदान दे रहे हैं, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। और हमारे संयोजक महोदय और पूरी कमेटी ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जो भूमिका निभाई, इसके लिए इन सब का भी स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। मैं आपके और स्पीकर के बीच में ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आपको। अधिकार जनजागृति संस्थान की संक्षिप्त प्रतिवेदन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा संस्थान के महासचिव माननीय बाबूलाल जी गावड़ी साहब को पधारें और संस्थान के बारे में संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अपनी बात रखना चाहूँगा। आपके मेरे बीच में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जो इस उद्देश्य से लेकर के कार्यक्रम बनाया है, हम उसी उद्देश्य को ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। मुझे कुछ जानकारी देने का लिए प्रयास करने का कोशिश करूँगा। मैं सबसे पहले इस देश के अंदर संविधान की जो एक पहली लाइन है, हम भारत के लोग, एक बहुत बड़ी लाइन है। संविधान का पहला ही द पीपल ऑफ इंडिया, इसको भी हम भारत के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचा नहीं पाए 70 और 75 साल की आज़ादी में। मंथन करके हम 75वां संविधान दिवस मनाने के लिए एक प्रयास किया और संविधान संरक्षण समिति राजस्थान का गठन करके अभी किसी भी देश की संविधान एक नियम परिपाटी है समाज को चलाने की और आगे की दिशा देने की। इसमें दो चीजें हैं किसी भी नियम का, कि उसको नियमित करना, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान में यह है कि आगे की दिशा भी देता है कि हम समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। दुनिया में बहुत तरह के समाज हैं, लेकिन भारत का समाज एक बहुत अजीब किस्म का है। ऐसी व्यवस्थाएं जहाँ जातियों के नाम से, जन्म से भेदभाव के जो स्थितियां थी, ये शायद इन सबको ध्यान में रखते हुए जिन व्यक्तियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और फिर संविधान का निर्माण किया, जिसमें सबसे प्रमुख डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जिनके प्रति हमेशा नतमस्तक रहे हैं, उन्होंने जो दिशा दी और जो आगे की परिकल्पना थी कि ये तो इंसान को चाहिए और ये और है। संविधान में आप देखिए मूल अधिकार बना है, लेकिन साथ साथ नीति निर्देशक तत्व भी बनाए और नागरिक के कर्तव्य भी बनाए कि नागरिकों को क्या करना चाहिए। व्यावसायिक धोरण पर अगर हमें सक्सेसफुल होना हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस दोनों जगह पे रहा है। मैंने एज अ करियर
जॉब वाइज भी किया है, जो एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है S&P ग्लोबल करके, S&P 500 आपने नाम सुना हो तो एक बहुत बड़ा इंडेक्स है यूएस का, वहाँ पे मैंने 10 साल की जॉब की है बहुत अच्छी पोजीशन में। और फिर मैंने करियर चेंज करके मैंने अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश किया। तो करियर वाइज क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एज ए जॉब और एज ए बिजनेस भी आप क्या क्या कर सकते हो, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में शॉर्ट टाइम में बता दूँगा। हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब देना है, पर अभी बहुत ही ऑप्शंस बदल चुके हैं। एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा इंडिया का, और सेकंड चीज़ है कि जॉब्स बहुत कम हो गई। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स निकला करती थी वो आजकल बहुत कम होती है। डॉक्टर अभी भी इतना ही वाइब्रेंट ऑप्शंस है, पर इंजीनियर की जो डिमांड थी वो बहुत चेंज कर चुका है आखिरी 10-20 साल में, कि जो इंजीनियर की पोजीशन और जो रुतबा हुआ करता था वो अभी बहुत कम है, राइट। तो टेक महिंद्रा है, विप्रो है, राइट, ये सभी कंपनियां सिर्फ इंडिया में जॉब नहीं देती, आपको फॉरेन में भी अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देना अगर हम समय पे करते हैं तो आगे की सारी एक्टिविटी है वो सीक्वेंशियल होगी और वो समय ही हमें आगे के नतीजे देगा। समय पे हम अगर ज्ञानार्जन कर रहे हैं तो वो ज्ञानार्जन, वो कार्य, वो अनुभव हमारा नॉलेज बनेगा, और वही नॉलेज समय के साथ में हमें लाइवलीहुड अर्निंग के लिए, मनी कमाने के लिए काम आएगा। तो ये सब करते हुए अगर हम ये सोचें कि समय को कैसे यूज करें, क्वालिटी टाइम किसको बोलते हैं और वाकई समय क्या है, तो समय की कई तरह की परिभाषाएं दी गई हैं जिसको ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते हैं हम कि हाँ ये समय को नाप लिया क्या हो गया है, लेकिन एक रेफरेंस फ्रेम मान करके समय को 24 आवर्स में एक दिन और रात के लिए डिवाइड किया गया, और उसी 24 आवर्स में हमें हमारी क्रियाकलाप को मैनेज करना है। उससे पहले अरुण जैन जी एडवोकेट हैं, उन्होंने संविधान के बारे में बताया। आपको हमारे जो अहमदाबाद जज साहब हैं उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में आज की ज़माने में जो युवा पीढ़ी है कैसे उसको रोजगार उन्मुखी बनाना, उसके बारे में बहुत अच्छा बताया। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया। निश्चित रूप से ये जो उद्बोधन है उससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेच्योर्ड हैं, बहुत सारे युवा हैं, क्योंकि आप आज की तारीख में 2 चैलेंज हैं। एक चैलेंज तो जो संविधान को बचाने का है। आपको पता है कि देश की आज़ादी की लड़ाई सभी लोगों ने मिलकर लड़ी, चाहे वो किसी जाति, धर्म या किसी लिंग के हों। और आज़ादी के बाद में जो देश का संविधान बनाया, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और एक शानदार संविधान आने के बाद में आप सभी को पता है कि कैसे देश ने प्रगति की, सभी वर्गों को पता है। आज चाहे वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या गरीब श्रेणी हो, संविधान में सबके प्रावधान है, सबको अधिकार दिए हैं और सबको साथ लेकर चले हैं, और आज देश प्रगति की तरफ है। विशेष उनके संघर्ष, उनकी लड़ाई, उनका मकसद, क्या चाहते थे, किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे, इन तमाम तरह के सवालों को लेकर के जो चले, उन संघर्षों को, उस लड़ाई को मैं सैल्यूट करती हूँ, इस देश की महिलाओं की तरफ से भी और एक अध्यापक के रूप में भी। क्योंकि जब हम समाज में किसी महापुरुष को या युग पुरुष को याद करते हैं तो जरूर हमारे सामने सवाल होता है कि क्यों याद किया है। तो हमें देखना पड़ता है कि बाबा साहब आज़ादी के आंदोलन के दौरान किस तरह की लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई का मकसद दूसरे जो लोग लड़ रहे थे उससे अलग को कैसे करना है। हम सभी जानते हैं और पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि देश में अंग्रेजों के दासत्व के खिलाफ जो जन आंदोलन था, और जिस तरह से देश के कोने कोने में सभी लोगों ने अपना बलिदान, अपना त्याग,
अपना संघर्ष के साथ उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है कि बाबा साहब ने जो किया, और उसी श्रेणी में मैं भगत सिंह को भी रखती हूँ, कि इन दोनों महापुरुषों ने आंदोलन के सवालों को जिस तरह से मोड़ा था, आंदोलन के सवाल केवल अंग्रेजी दासत्व तक नहीं है, भारतीय जनमानस में ये बता देना, इसके लिए लगातार संघर्ष करना कि ये जो लड़ाई है केवल अंग्रेजों के दासत्व तक लड़ाई नहीं है। अंग्रेज चले जाएंगे, उसके बाद जो देश बनेगा, जो आज़ाद भारत बनेगा, उस आज़ाद भारत में एक आम नागरिक का क्या जगह होगी, उनको कौन से अवसर मिलेंगे, और व्यक्ति के रूप में रहने और जीने के लिए उसको क्या जगह रहेगी। ये उनकी ऐसे सवाल थे जो आप और हमारे लिए सवाल थे, इस देश की महिलाओं के लिए भी सवाल थे, इस देश के केवल दलितों के लिए नहीं थे। जो भी शोषित है, जो भी वंचित है, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पे, चाहे वो वर्ग के आधार पे, चाहे वर्ण के आधार पे, वो तमाम तरह के शोषण के खिलाफ अगर लड़ रहे थे, तो उनके दिमाग में ये था कि आज़ाद भारत ऐसा हो। के प्रति जागरूक होना होता है, और वो जागरूकता से करता है। कानून में कहावत है, कानून स्वयं आदमियों की कभी मदद नहीं करता, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है, कानून उनकी मदद करता है। तो अपने को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि अपना अधिकार क्या है। जब अपने को यही नहीं पता होगा कि अपना अधिकार कहाँ है, तो क्या अपना उस हक की लड़ाई लड़ पाएंगे अपन? कभी नहीं लड़ पाएंगे। बात छोटी है लेकिन गंभीर है। मैं आप सबको कहता हूँ, आप सब यहाँ आए हो, मुझे सक्षम लगते हो आप सभी, जो कम से कम जो अभी सरकारी नौकरी में है या किसी व्यवसाय में भी है, तो कोशिश करें कि LLB कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम आपको ये तो पता पड़ेगा कि अपना अधिकार क्या है, और कम से कम समाज के वंचित वर्गों को भी आप कुछ न कुछ इसका लाभ दे सकेंगे। पाश्चात्य देशों में जो ये विधि की जो शिक्षा है 10वीं 12वीं में शुरू हो जाती है, तो वहाँ कम से कम पता रहता है सबको कि हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स या हमारे बेसिक जो अधिकार है वो क्या है। विधि में एक कहावत और है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। हिंदी में कहे तो विधि यानी कानून की भूल क्या है? सम्य नहीं है, कोई माफी नहीं है। आम दिनचर्या में कई ऐसे काम होते हैं जो अपने से भी अपराध हो जाते हैं, जैसे कि आप अभी जा रहे हैं, बहुत सारे पास लाइसेंस नहीं होगा, बिना लाइसेंस की गाड़ी चला के आए, वो क्या है? क्राइम है। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चला के यहाँ आ गए, वो क्या है? क्राइम है। बिना PUC के लेके आ गए यहाँ गाड़ी, वो क्या है? क्राइम है। इवन कि आपने किसी ऐसे बालक को भी गाड़ी दे दी जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उस बालक से तो आपने क्राइम कराया ही है, आप खुद भी उस क्राइम में से भागी। यानी जिसके पास लाइसेंस नहीं उसको गाड़ी चलाने के लिए देना, वो भी क्या है? क्राइम है। इंटरनेट से गाना डाउनलोड कर लिया, ये जाने बिना कि जिसने गाना गाया है, जिसने गाना बनाया है, उसका कॉपीराइट उस पर, ये क्या है? क्या है ये? कॉपीराइट का वायलेशन, ये क्राइम है। पता है आपको ये चीज़? आज से पहले भी पता थी? नहीं थी। बड़े बड़े रिसोर्ट में गाना बजते हैं, आपने देखा होगा, उनको क्या करना पड़ता है? उनको परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के आप किसी का गाना बजा भी नहीं सकते हो, क्योंकि उसका कॉपीराइट होता है। तो जब तक हमको ये पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ें विधि में उल्लंघन है, किस चीज़ को क्राइम बनाया गया है, तब तक तो आप जागरूक कैसा होंगे? तो कानून उस मामले में कोई मदद नहीं करेगा कि पुलिस ने पकड़ लिया तो कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि लाइसेंस भी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि गाड़ी चलाने के लिए इंश्योरेंस भी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि छोटी जरूर है लेकिन गंभीर है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि कम से कम बेसिक नॉलेज विधि का आप लोग बढ़ाएं और कोशिश करें कि ना की डिग्री आप लोग जरूर प्राप्त करें, ताकि आपको पता है भगवान ने अपने को मनुष्य बनाए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सृजन करना चाहिए। यहाँ जो बच्चे बैठे हुए सब किशोर अवस्था से गुजर रहे हैं, ये एक बड़ी, मैं कहूँगा कि संवेदन स्थिति होती है किशोर अवस्था। अच्छे संस्कार, अच्छा साथ अगर मिल जाए तो जीवन निर्माण हो जाता है, और अगर संस्कार अच्छे नहीं मिले, कोई साथी अच्छा नहीं मिले, आप गलत रास्ते पड़ जाओ, तो अपना
भविष्य भी बिगाड़ सकता हो। हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। हमें पशुओं से मनुष्य होना इसलिए तो अलग करता है कि हम पैदा होने के बाद में अपने जीवन को चाहे किस रंग में डाल सकते हैं। भगवान ने उनको भेजा है कोरे कागज की तरह, चाहे जो बना लो, चाहे जो उस पर लिख लो, कोरे हाथ कोरी रेखाएं कुछ भी नहीं, सब अपना अपना भाग्य खुद तय करते हैं। आप भाग्य को दोस्त भी अपनी कोई एप्लीकेशन है सर इसका, और ऐसा ही कि कोई भी कर सकता है इसका? हाँ जी, कोई भी कर सकता है। बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है हमारी कंपनी, तो मेरा एक्चुअली मेन फील्ड वही है, पर टॉपिक थोड़ा करियर साइड था तो मैं उसमें बात की। बेसिकली अब मैं आमंत्रित करना जिसका जन्म हुआ है 25 को संवैधानिक अधिकार जनजागृति संस्थान के बैनर तले एक दिवसीय कार्यक्रम प्रेरक व्यवसायिक कैरियर मार्गदर्शन एवं संवैधानिक अधिकार जागरूकता कार्यक्रम में दूर दराज से पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पीयूष जी जेले साहब, जिन्होंने का मूल्य समय निकालकर हमें कैरियर गाइडेंस में आकर उनको अनुमोदित किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर तिलकर साहब, ताराचंद जी मीणा साहब, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उनकी व्यस्त समय में से समय निकाल कर आज हमारे एक दिवसीय प्रोग्राम में आकर समय निकाला, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर अभिषेक जी गिरगांव साहब, जो व्यवसायी है, अहमदाबाद से आए हैं, उन्होंने भी समय निकाला है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर भरत जी बीरवाल साहब, उन्होंने भी समय निकाला, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम हमारे आज के प्रोग्राम के संयोजक प्रोफेसर BL सालवी साहब को करना चाहूँगा कि उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में इस संस्था के रजिस्ट्रेशन के बाद पहला प्रेरक जन जागृति का प्रोग्राम उदयपुर शहर में RNT के सभागार में संपन्न हुआ है।